नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रयागराज में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत आज किसी भी मायने में नासा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश ने हर क्षेत्र में विशेषकर विज्ञान, तकनीक, रक्षा और आर्थिक विकास में ऐतिहासिक प्रगति की है और आज पूरा विश्व भारत की उपलब्धियों को सराह रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो कार्य पहले सिर्फ अमेरिका या फिर रूस जैसे देशों की पहचान थे, वो आज भारत कर रहे हैं। चाहे बात चंद्रयान मिशन की हो या फिर सौर ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा प्रणाली की, भारत अब आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और मेहनत ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने खासतौर पर चंद्रयान 3 की सफलता, आदित्य L1 मिशन और भारतीय स्टार्टअप्स के योगदान को रेखांकित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने भारत की आर्थिक तरक्की पर भी गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो मुझे एक भारतीय होने पर गर्व हुआ। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। उन्होंने कहा, भारत आज वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है और आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज भारत तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम नासा से कम नहीं है। हमारा जो आज हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक, अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान के काम करने वाले, औषधियों के क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र को कहां से निकल के जाते हैं। जिन बच्चों को आप प्रारंभ काल में निपुण की चर्चा भी हो रही थी, मैं देख रहा था आंकड़े, मैंने प्रवीण तिवारी जी से लिया, मैंने कहा मुझे जरा बताओ, आप बड़ा आंकड़ा बता रहे थे, तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने निपुण के माध्यम कैसे कैसे बच्चों को, मैं तो कई जिलों में जाता हूं जब बेसिक शिक्षा की स्टॉल लगे रहते हैं, और आप बच्चों को किस प्रकार से खेल खेल में जैसे मतलब सब कुछ सिखा देने की जो क्षमता आपके अंदर है, वो भगवान विशेष तौर से आपके लिए प्रदान करता है। आज भारत के प्रगति को दुनिया देख रही है। आज जब मैं आप सबके सामने आकर के खड़ा हूं, तो आज सुबह ही मुझे तो कल ही मालूम हो गया था, अखबारों की हेडलाइन बनी है, विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कौन बना? भारत बना। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं। अगर आज मैं ये चर्चा करूं कि 2014 में जब से देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई है, तब से भारत सदैव से सामरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सामरिक रूप से हम इतने शक्तिशाली, इतने सक्षम हैं, या अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक को देखो, तो भारत की सेना कितनी सक्षम है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारे देश का दुश्मन छिपा हुआ है, तो हम अपनी सीमा क्रॉस किए बगैर उसे वहीं पर नेस्त नाबूद कर सकते हैं। या अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने देखा, जो निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराए थे, वहां से नाम कटवा करके वह प्राथमिक बेसिक शिक्षा के विद्यालय में नाम लिखा रहे हैं, इसका श्रेय आप सबको जाता है। आपके पास करके 8वीं कक्षा तक के जो हमारे बच्चे आते हैं, वो परिवार का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य आपके हाथ में सौंपते हैं। अब वह समय चला गया जब केवल कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ही IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, राजनीतिक बनेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब बेसिक शिक्षा के विद्यालय से पढ़ाई करते हुए वह भी शिखर तक पहुंच सकता है, ये आपने साबित किया है और आपको आगे भी साबित करना है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।